की सफाई करने वाले कारीगरों को पहचानने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इसे शासन का मंत्र कह लीजिए या फिर नरेंद्र मोदी की घुट्टी कह लीजिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीतकर सत्ता में आए मोदी ने 2 दिन में अपने मंत्रियों के लिए ईमानदारी के 20 से ज्यादा पाठ जारी कर दिए हैं। पहले मोदी ने अपने मंत्रियों के आचरण के लिए निर्देश दिए और अब मोदी ने अपने मंत्रियों को इंसाफ की डगर पर काम करने के लिए 10 तरीके बता दिए हैं। सवाल उठता है कि कामकाज की शुरुआत से पहले ही इतने नियम कायदों से क्या मोदी भ्रष्टाचार रोक सकेंगे? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी बहस में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये हाथ की सफाई करने वाले कारीगरों को पहचानने की जरूरत है। 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है। माँ बेटे का ये मॉडल है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। अपने हर भाषण में मोदी जिस मुद्दे पर यूपीए को कोसते रहे, आज उसी मुद्दे से अपनी सरकार का दामन बचाने के लिए मोदी नियमों और निर्देशों का ऐसा कवच बना रहे हैं जिसे उनके हर मंत्री को मानना होगा। कल ही मंत्रियों को ईमानदारी की 10 पट्टी पढ़ाई गई। फिर मंत्रियों से 100 दिन का एजेंडा पूछा। प्रधानमंत्री ने जी ने ये विषय भी कहा है, पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी। और अब मंत्रियों को 10 सबसे जरूरी काम भी बता दिए हैं। पहला कि नौकरशाही में भरोसा जगाएं ताकि नतीजों की चिंता किए बिना वो काम कर सके। रचनात्मक सुझावों का स्वागत हो और नौकरशाहों को काम करने की आजादी हो। शिक्षा, सेहत, पानी, ऊर्जा और सड़क प्राथमिकता हो। सरकार में पारदर्शिता हो। टेंडर और दूसरे सरकारी कामों में ई ऑक्शन को बढ़ावा मिले। अंतर मंत्रालय मुद्दों को निपटाने की सरल व्यवस्था हो। जनादेश को पूरा करने के लिए सरकारी मशीनरी में जनता के लिए लाभकारी व्यवस्था हो। अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों पर तवज्जो दी जाए। आधारभूत और निवेश से जुड़े सुधार हो। तय वक्त में नीतियों का पालन हो और सरकारी नियमों में स्थिरता और निरंतरता हो। प्रधानमंत्री सब सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मुख्य मुद्दा उन्होंने कहा गवर्नेंस, सुशासन। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर लोग प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। दूसरा विषय उन्होंने कहा डिलीवरी। डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट। और तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। इससे पहले भी मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि अपने रिश्तेदारों को न पद बांटे जाएं, न उन्हें सरकारी ठेके दिए जाएं। मंत्री भाई भतीजावाद से बचें, वगैरह वगैरह। ये सारा ईमानदारी का ज्ञान बताता है कि मोदी अपने मंत्रियों को बार बार कह रहे हैं कि अगर दाग लगा तो कड़े फैसले के लिए तैयार रहें और बाद में ना कहें कि आगाह नहीं किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन निर्देशों कम चेतावनियों की कवच से भ्रष्टाचार को सरकार से दूर रख पाएंगे मोदी? आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में राशिद अलवी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाएंगे और आलोक मेहता जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। सबसे पहले सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब, आप ही के पास आते हुए, नरेंद्र मोदी की घुट्टी की जरूरत क्यों पड़ गई है? सवाल यह है कि ये तो वैसे भी होना चाहिए, ये बताना पड़ रहा है मंत्रियों को। सिद्धार्थ जी। देखिए अंजना जी, ये नई सरकार है, सब लोग एक साथ हुए हैं। प्रधानमंत्री चाहे वो अपने मिनिस्टर्स के साथ होएगा या चाहे वो सेक्रेटरीज लेवल के साथ होएगी, चर्चा करते हैं और अपना जो प्रधानमंत्री का जो एक दायित्व होता है, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट को किस प्रकार से चलाना चाहते हैं,
ये सब बातें रखी जाती हैं। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, मगर ये जरूर दिखाता है कि प्रधानमंत्री अपने दूसरे दिन के कार्यकाल के अंदर ही अपने दूसरे दिन ही सब लोगों को अपना एजेंडा सेट करना और किस प्रकार से वो चाहते हैं कि सरकार सुशासन के प्रति गंभीर रहे, उन्होंने ये सब बातें रखी हैं। ये आलोक जी, ये परसेप्शन बिल्डिंग के लिए भी कुछ किया जा रहा है क्या? मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे हैं क्या हर कदम पे? देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है काफ़ी सुनियोजित ढंग से काम करने के आदी रहे हैं। हाँ। और इसीलिए उनको लगता है कि हम जिन लोगों पर सवाल उठाते रहे फिजूल खर्ची को लेकर के खास करके, और जब लोग नए मंत्री बनते, पुराने अनुभव, ये बात सही है अंजना जी, और मैं ख्याल सिद्धार्थ जी भी सहमत होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जैसी परंपरा वाले मंत्री आजकल ढूंढे हुए मिलते नहीं हैं। और इसलिए यदि मोदी जी ये सलाह दे रहे हैं, और पहले भी संघ में, मैंने क्षमा करेंगे सिद्धार्थ जी, अब संघ में भी अब तो राम माधव जी भी हेलीकॉप्टर के सीखने करके ही आगे बढ़े हैं। तो इसलिए होता ये है कि अब सब संघ के नेता, भाजपा के नेता भी बहुत 5 स्टार कल्चर वाले हो गए। बिल्कुल। उसमें नरेंद्र मोदी चूंकि बहुत संगठन के आदमी एक कमरे में दिल्ली में रह करके गए थे, तो वो चाहेंगे कि मंत्री लोग बहुत 5 स्टार में ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने एनडीए के समय में देखा है कि 5 स्टार होटल में जो टॉप पर एक अलग से जो क्लब वालों के लिए होता है, मंत्री वहीं बैठकर बातचीत किया करते थे। बिल्कुल। उसमें एक संपादकों को बुलाते थे, मुझे नहीं बुलाया गया होगा, लेकिन और लोग बुलाते थे, हमारे मित्र सब लोग हैं जी। तो उस कल्चर को कैसे कटो, चूंकि वो खर्चा सब जाता है सरकारी खाते में। आईटीडीसी होटल से कम आता था, 5 स्टार होटल से ज्यादा होता था। बिल्कुल। और वो वैसे ऐसे ही उनके साथ फिर अफसर है, यदि मंत्री वहां बुला के मीटिंग करेगा, दूसरे लोग भी करेंगे। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी शायद, और गुजरात में उस तरह के फिजूल खर्ची उन्होंने नहीं दी, जहां तक हम लोगों की जानकारी है जी। तो पहले से यहाँ के लोगों को, और पुराने नेता भी कुछ साथ में हैं। हाँ। और उन पर भी कई आरोप बहुत जल्दी लग सकते हैं। इस बात को मोदी जी समझते हैं, क्योंकि उसकी आंच अल्टीमेटली प्रधानमंत्री पर आएगी, बीजेपी पर नहीं आएगी, क्योंकि मोदी के नाम पर पार्टी जीती है। सब कुछ दांव पर मोदी का है, सब कुछ दांव पर मोदी का। और इसीलिए सिद्धार्थनाथ सिंह जी, पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं टेलीविजन स्क्रीन पर, इस वक्त हम दिखा रहे हैं, हालांकि अभी हम दिखा रहे हैं 10 प्राथमिकताएं, लेकिन हम लगातार यूपीए के घोटाले भी दिखा रहे हैं। और वो इसलिए कि क्या ऐसे घोटाले उनके शासन में ना हो, इसीलिए पहले से एहतियातन ऐसा कर रहे हैं वो। देखिए अंजना जी, मोदी जी का जो गुजरात का 12 साल का जो सुशासन है, उसका अनुभव है। आज पूरा देश उस अनुभव, उनके सुशासन की चर्चा करता है गुजरात के बारे में, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इतना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला है। स्वाभाविक है, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो सफल एक्सपीरियंस है, वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों को बता रहे हैं, और उसी को आगे रखते हुए किस प्रकार से एक अच्छी सरकार बन सके, एक अच्छी सरकार चल सके, ट्रांसपेरेंसी रहे, करप्शन को हटाया जाए, लोगों को, राज्यों को किस प्रकार से उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको कायम रखें, उनके जो राज्य सरकार जो चीजें लेकर आते हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाए। ब्यूरोक्रेसी जो इस समय देश में एकदम ठंडे बस्ते में चली गई थी यूपीए 2 के कार्यकाल में, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है, उस पर भी उन्होंने चर्चा करी। इसी प्रकार हर चीज पे उन्होंने एक अपनी तरफ से अपने कैबिनेट के मंत्रियों के सामने रखी है, और कैबिनेट के मंत्रियों को इससे एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि ये गुजरात से लेकर आ रहे हैं और जो मॉडल एक सक्सेसफुल है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की जो सरकार है, एक अच्छा सुशासन लेकर आएगी, उससे महंगाई भी कम होगी। हर बिंदु पर उन्होंने टच किया है, डेवलपमेंट पे भी टच किया है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एसी कल्चर और भाई भतीजावाद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जी, एसी कल्चर और भाई भतीजावाद बीजेपी के लिए भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितनी यूपीए के लिए, जो आलोक जी कह रहे थे। जल्दी से राशिद अलवी जी, आपका कमेंट इस पर। नए प्रधानमंत्री और नया प्लान और भ्रष्टाचार को सीधे खत्म करने के लिए भाई भतीजावाद खत्म हो, अगर आपको टेंडर पास करना है तो उसके लिए आप इंटरनेट के जरिए वो सब करें, तो एक तरीका उन्होंने अपनाया है जिससे वो भ्रष्टाचार रोकना चाह रहे हैं, यूपीए के दाग धोना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो यूपीए के कोई दाग नहीं थे, दूसरी बात यूपीए और एनडीए की बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, तीसरी बात कहूंगा कि मैं, सही बात यह कि मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। उनके पास सरकार आई है, देश के लोगों ने उन्हें सत्ता दी है, देश को चलाने का मौका दिया है, वो देश चलाएं। अभी तो 72 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो
उनके ऊपर कोई किसी तरीके की टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 10 पॉइंट्स उन्होंने कहे हैं उसमें कहीं महंगाई का जिक्र नहीं है, और ये मैं टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूँ, एक मशवरा दे रहा हूँ। महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उस मुद्दे को उठाती रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि इन 10 पॉइंट्स में फला पॉइंट है, आर्थिक स्थिति है, उसमें भी महंगाई आ जाएगी, फला में भी आ जाएगी। लेकिन जो गरीब आदमी वो इन सारे मुद्दों को नहीं समझता। सीधा सीधा कहिए कितने दिन में महंगाई कम करेंगे? अच्छा। काले धन के लिए आपने बहुत अच्छा हुआ SIT बना दी, लेकिन क्या इसकी कोई मुद्दत तय की? कितने दिन में काला धन आप वापस ले आएंगे? आप देश के लोग जानना चाहते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, सीधा सवाल आपसे, ये जो 1 नंबर और 2 नंबर, जिसमें एक में लिखा है नौकरशाहों का मनोबल बढ़ाया जाए और दूसरे में नए सुझावों का स्वागत, नौकरशाहों को काम करने की आजादी, ये नेताओं का मनोबल गिराने के लिए, मंत्रियों का मनोबल गिराकर डोर अपने हाथ में रखने के लिए तो नहीं है? जी, नहीं अंजना जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आदरणीय रशीद अलवी जी को पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि ये बिंदु सुशासन के लिए है, ना ही कोई भाषण के लिए। इसलिए अर्थव्यवस्था अच्छी और सुचारू रूप से चले, उसका मतलब होता है बहुत चीजों के ऊपर जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, जिसमें महंगाई भी आती है और GDP भी आता है, उसमें सुधार होएगा। इसलिए ये सुशासन के बिंदु है, ना ही भाषण के। और जो आप जो कह रही हैं किसी का भी मनोबल गिराना, या वो नेताओं का हो या वो ब्यूरोक्रेसी का, ऐसा कोई नहीं है। मगर जो वास्तविकता है उसको सामने रखा है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ अच्छा हम लोग का तालमेल रहेगा तो सुशासन अच्छा चलता है, उनका मनोबल गिरेगा तो सुशासन में दिक्कतें आएंगी। तो ये बिंदु आना आवश्यक था। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, हमारे साथ प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री भी रुक गए हैं, लेकिन कई सारे बिंदु अभी हैं जो बहस में नहीं आ पाए हैं। पीछे 7, 8, 9, 10, ये तो ईमान के डगर पर मंत्रियों दिखाओ चलकर, ये क्यों कहना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को? भाई भतीजावाद खत्म कीजिए, भाई भतीजों को अपने निजी स्टाफ में मत डालिए, अगर आप टेंडर्स लाना चाहते हैं तो आप ऑक्शन के जरिए उसे लाइए, ये सब क्यों कहना पड़ रहा है? सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, क्या ईमानदारी की मार्केटिंग करनी पड़ रही है क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आपको ये जनादेश मिला है? देखिए अंजना जी, पिछले 10 साल के अंदर अब जो भी हुआ, सरकार ने, UPA की सरकार ने जो किया उसका हम लोगों ने हाल देखा है, कहां तक कि भ्रष्टाचार बढ़ा, किस प्रकार से हम लोग सब लोग जानते हैं रेल मंत्रालय के अंदर क्या हो रहा था, किस प्रकार से नीचे एक व्यवस्था जो है OSDs की है, जो निजी स्टाफ है उसमें क्या किया जाता है। तो इन चीजों को फिर से रखना जरूरी था क्योंकि इसके खिलाफ एक मैंडेट है और ये मोदी जी का मंत्र भी है जो इन्होंने सामने रखा। तो पिछले 10 साल से जो होता आया है वो आगे ना हो और देश का जो मैंडेट है हमें मिला है उस पे हम लोग टिके, तो ये कहना आवश्यक भी था। और मेरा ये मानना है कि मोदी जी के सुशासन का ये मंत्र भी है जिसका उन्होंने सबके बीच में रखा, और हम लोग को खुशी है कि उन्होंने खुलेआम, देखिए सुशासन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सुशासन बहुत सिंपल है, मगर आप ईमानदारी से इसको चलाएंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, मगर उसके अंदर हमारी नीयत खराब होगी तो ये सुशासन कुशासन बन जाता है। इतना ये साधारण सिंपल तरीके से हमें देखना चाहिए। राशिद अलवी जी, वो कह रहे हैं कि ऐसी जरूरत आपके शासनकाल में उसकी नींव पड़ी है। एक तो ये बात कोई नई नहीं है, कितनी बार कहा गया कि पर्सनल स्टाफ के अंदर अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को न रखा जाए, और मैं इस बहस को बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं करना चाहता था, लेकिन आपसे कहूंगा इंटरनेट पे निकाल के देखिए बीजेपी के एमपीज के कितने रिश्तेदार उनके पीए बने थे, अभी देख लीजिए, टीवी के चलते चलते आपको पता चल जाएगा। तो यूपीए पे हर चीज पर उंगली उठा देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। देश की जनता ने हमें सत्ता से अलहदा कर दिया, हम मानते हैं, हमारी गलतियों का नतीजा है, लेकिन अगर आप हमारी ही तरफ उंगली उठाते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और अंजना जी, मुझे आपका यह जुमला अच्छा नहीं लगा कि 10 साल के राज के बाद मैं समय पूछना चाहता हूं।
मैं नहीं पूछना चाहता, देश पूछना चाहेगा। और अगर आप ये पूछना चाहती काले धन के लिए यूपीए ने क्या किया, तो इस पे बहस की जा सकती है। 82 कंट्रीज के साथ समझौता किया है हम लोगों ने, लेकिन आज वो मुद्दा नहीं है बहस का। मैं तो बहुत अदब के साथ कह रहा हूं, आपने एसआईटी बनाई, बहुत अच्छा कदम किया, मैं कहां इस पे कोई टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन ये भी कह रहा हूं इसका समय तो निश्चित कीजिए, टाइम तो बताइए। 1 साल, 5 साल, 10 साल काला धन कब तक लेके आएंगे? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 5 साल से यही बात कह रहे थे कि हम काला धन तो एकदम लेके आ सकते जी, आप एकदम नहीं ला सकते। क्या 100 दिन के अंदर लाएंगे? महंगाई कितने दिन में कम करेंगे? मैं तो एक हिंदुस्तानी की हैसियत से, गरीब आदमी की हैसियत से आपसे सवाल कर रहा हूं, आप पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कोई यूपीए की सरकार से मुकाबला नहीं कर रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। उसका जवाब देंगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे भी जवाब मिल जाएगा और देश के लोगों को भी समझने का मौका मिलेगा।